दोस्तों जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो ये पेंगोंग लेक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आते टाइम हमें रात के 9 बज गए थे। रीज़न बीइंग कि जब हम हुंडर से चले तो 168 किलोमीटर कुछ था, तो मुश्किल से मुश्किल आप ये मान लीजिए मात्र 5-6 किलोमीटर एक ऐसा रास्ता था जो कि अच्छा था। उसके बाद पूरा रास्ता ख़राब। आप ये समझ लीजिए किसी ने जैसे कि पत्थर पहाड़ चट्टान तोड़ तोड़ के रास्ते में डाल दियो। इतना ख़राब रास्ता, बैड वर्स्ट अगर चौथी फॉर्म भी होती होगी ना कोई, तो उससे भी ज़्यादा ख़राब रास्ता था दोस्तों। उसके बाद दुरबुक के बाद आप यकीन मानिए बताया जाता है कि दुरबुक से पेंगोंग तक का रास्ता बहुत ही प्यारा था, लेकिन यहाँ पे बीआरओ का जो काम चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे ये जो होती है सड़क बिल्कुल उखाड़ रखी थी। बिल्कुल ख़राब रास्ता जिसे मैं बताऊँ आपको, मतलब बिल्कुल गाड़ी जो है ना, बाइक जो चल ही नहीं रही थी, और इसी वजह से थोड़ा आते टाइम लेट हो गए। और अब जब अर्ली मॉर्निंग जब उठी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था क्योंकि रास्ता बेहद ही ख़राब था। लेकिन कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए पेंगोंग लेक का, और ये रही मेरे पीछे अपनी रुद्रा। ठीक है, बहुत साथ दिया है इसने मेरा। एंड बस यही था जिद कि पेंगोंग लेक का नीला आसमान और नीली नदी देखनी है, तो यहाँ आ गए। आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे, तो दिखाते हैं अब आपको इसका सिनेमैटिक। फ्रेंड्स, ये आपको 3 इडियट वाली सीट और स्कूटर्स दिख रहा होगा जिसमें करीना कपूर आई थी आमिर खान से मिलने। बहुत सारे स्कूटर खड़े हो गए अब तो यहाँ आके आप फोटोज क्लिक करा सकते हैं। बाइक भी है, तीनों इडियट जो इस पे बैठ के जिन्होंने गाना गाया था अरे भैया ऑल इज वेल, एंड लद्दाख की ड्रेसेस आप पहन सकते। ये रहो स्कूटर। तो ये था पेंगोंग लेक और ये मेरी रुद्रा। दोस्तों ये वो स्पॉट है जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी, जिसमें करीना कपूर स्कूटर पे बैठकर आई थी। तो चलिए दोस्तों, पेंगोंग लेक, बहुत ही खराब रास्ता के बाद इस लेक का नज़ारा को देखते हुए आगे हानले जा रहे हैं। तो बताऊं दोस्तों, मैं आपको क्या एक्सपीरियंस रहा था मेरा इसका, भाई मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बारिश कंटिन्यूअसली थी, ठीक है, लगातार बारिश, और वार्मर डाला हुआ है, ठीक है, स्वेटर डाला हुआ है, विंटर जैकेट, राइडिंग जैकेट, रेन कोट, और मैं डाउन भी थी, और दूर दूर तक वॉशरूम नहीं था। इतना गंदा रास्ता जिसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही जबरदस्त गंदा रास्ता था। मतलब ये चैलेंज जो था ना, बहुत खराब चैलेंज था, मतलब फिर भी मैंने किया इसको। तो आगे बताया जाता है शूटिंग पॉइंट है जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग ही हुई थी। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी है भैया। तो लेक का व्यू आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ साथ। पेंगोंग लेक, एक बहुत ही भारी समस्या खड़ी हो गई है। जो कैश मैं लेकर आई थी वो तो हो गया सारा खत्म, 300 रुपये ही बचे हैं, और यहाँ दूर दूर तक एटीएम है ही नहीं, और ना ही नेटवर्क आ रहा है, ना ही वाईफाई चल रहा है। हालांकि मेरा एयरटेल पोस्टपेड है और यहाँ जियो पोस्टपेड चलता है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैश निकलवाना है। हालांकि मेरी जो फ्यूल का है, इसमें 5 लीटर की कैपेसिटी है, ऑयल तो है बहुत सारा है, लेकिन जैसे आगे उमेंगला और बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी हैं, तो मनाली तक आगे कैसे मैं मैनेज करूँगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। करे तो करे क्या। अभी पेंगोंग शूटिंग वाली जगह पे गए तो किसी ने बोला कि भाई वहाँ नेटवर्क आ जाएगा, फिर ये मानगांव में आए कि भाई यहाँ एटीएम मिल जाएगा, आगे पेट्रोल पंप मिल जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, और टेंशन इतनी ज़ोर से हो रही है ना, क्या ही करे। बस अब भगवान जी आप ही साथ देना। जो है कैश है नहीं, ऑनलाइन पेमेंट है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट अब हो नहीं सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने कैश नहीं निकलवाया, और मुझे ये ज़रा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पेंगोंग में नेटवर्क नहीं आता है ज़रा भी, जिसे कहते हैं। क्या करे क्या ना करे,
यहाँ तक आए हैं, आगे भी करना है, उमिंगला करना है, हानले करना है। कल तो बारिश इतनी झमाझम बारिश थी कि कोई हद नहीं। करते हैं आगे कुछ ना कुछ। ये देखो बिल्कुल नेटवर्क आ ही नहीं रहा है जिसे कहते हैं, मतलब 2 दिन से मैं किसी संपर्क में हूँ ही नहीं। बिल्कुल नीला कलर है ये देखो पेंगोंग लेक का। कहाँ जाना है नहीं पता, पर यह है कि अभी हमने जो प्लान किया हुआ वो हानले का है। हानले तकरीबन 200 किलोमीटर कुछ ऊपर बता रहा था। मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मैं कैसे सरवाइव करने वाली हूँ। नेटवर्क पूछ के जा रही हूँ कि हाँ भाई बता दो कि ये कैसे पॉसिबल है, आपके पास कैश है तो आप थोड़ा वाईफाई दे के आप में से चाहे गूगल पे या फ़ोन पे कर लीजिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। लेकिन वो टेंशन सा है थोड़ा सा, बट पर पता नहीं क्यों अंदर से एक वाइब आ रही है कि हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पेट्रोल तो है मेरे पास एक्स्ट्रा, बट ये है कि वो हानले तक का है। हानले में पेट्रोल पंप नहीं है दोस्तों। अभी देखो इसमें दो स्ट्रेंथ यानी 2 डंडे रह रहे हैं। हानले तक का पेट्रोल पंप है मेरे पास, बट हानले से ऊपर जैसे मुझे आगे जाना है उमलिंगला के लिए मेरे पास तेल नहीं है उसके बाद, और मुझे उमलिंगला करना है हर हाल में। अब टेंशन ये है कि आगे जो ब्लैक में मिलेगा तेल उसमें थोड़ी मिक्सिंग होती है, पता नहीं वो क्या। फिर उसके बाद मेरा जो रुद्रा है, जो मेरी स्कूटी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। पर ये तो है कि चलो खाने पीने का तो मैं मैनेज कर लूँगी। चलो मैगी बना लिया या चिड़वा बना लिया, किसी तरीके से हो जाएगा, वो दैट इज़ मैनेजेबल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और सोने के लिए भी चलो टेंट लगा लेंगे, पर कैश नहीं निकलवाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, पेंगोंग से उससे पहले ही हुंडर में तेल भरवा के अच्छे से डलवा लेना, और उसके बाद जो दुर्भुक आएगा और बिल्कुल भी आपको जो नेटवर्क नहीं मिलने वाला ज़रा सा भी। फिर आगे उमिंगला और हानले ज़रा सा भी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, इस चीज़ का खास ध्यान रख। और अगर नेटवर्क मिला भी तो आपको जो है जियो का पोस्टपेड, फिर कहते हैं आगे जा कर के BSNL का पोस्टपेड, तो मतलब 3 4 सिम जो है ना आप कैरी करिए, अलग अलग नंबर के, आपको अलग अलग कंपनीज़ के आपको जो है पोस्टपेड नंबर कैरी करना पड़ेगा। तो पर मुझे इतना नहीं है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ा सा कैश निकल जाए ताकि जो छोटा सा हल्का सा स्ट्रेस है वो तो ख़त्म होए कम से कम। तो करेंगे, पर एक है ना, एक सुकून है यार, बिना नेटवर्क के, बिना टेंशन के, बिना पैसों के, मज़ा आ रहा है मेरे को। अभी ड्राइवर साहब एक बीच में मिले तो बोले बिना फ़ोन के रहो ना। इतना नहीं है कि मैं बिना फ़ोन के नहीं रह पा रही हूँ, बल्कि सच बताऊँ तो मेरा फ़ोन का यूसेज बहुत कम हो गया है। बस थोड़ा बहुत पोस्ट डाला और बाकी तो मेरा GoPro ही कवर कर रहा है। एंड बहुत सही लग रहा है। आपको बता दूं कि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती थी, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करती रहती थी, बैक टू बैक स्कूल की भी एडिटिंग करती थी। तो होता क्या था कि मेरी आँखें में स्ट्रेस पड़ता था, तो मुझे माइग्रेन भी ज़्यादा रहता था। तो टच वुड इतने दिन हो गए अभी तक मुझे ज़रा सा भी माइग्रेन हुआ नहीं है और ना ही हो। तो मुझे अब पता चल गया कि ये थोड़ा सा फ़ोन की यूसेज की वजह से भी है, और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जो क्या नाम है स्ट्रेस हो जाता है जो भी है उस वजह से भी। बट आई एम फीलिंग गुड, बस आगे और अच्छे से हो जाए कैसे न कैसे। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या पैसे का जुगाड़ होती, ATM कार्ड और ये तेल का कैसे होती। तो दोस्तों देख लो बिना पैसों के और बिना उसके कैसे कर रहे हैं हम गुजारा। ओहो चलो चलो नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। ओ मैया मोरी फंसा लिया हूँ। हम फंसा लिया हूँ अपना गाड़ी। बस शाबाश मेरा बच्चा, वेल डन मेरा बच्चा, वेल डन। डिच्ची अच्छा यहाँ से जाना था। अय्यो मैं रॉन्ग साइड ला थी। ओ भैया आहा शाबाश, मुझे भी गलत साइड लेकर जाती। भाई सारा तेल तो यहीं खत्म करवाएगा। हर हर महादेव। खड्डे में फंस गई। क्या करवाता है भाई तू? नहीं चढ़ रही। बचा ले रे बाबा। चढ़।
तेरी माँ की जय। नो ऑफेंस। कहाँ फंसा दिया मम्मी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि पैसे बिल्कुल नहीं थे मेरे पास, यानी कि कैश। ऑनलाइन था, एटीएम में है पैसे, लेकिन एटीएम नहीं है दूर दूर तक। लेकिन कहते हैं ना, मैंने कहा था ना, टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ थोड़ा सा पर ये था कि अरेंज हो जाए, कैसे होगा कैसे नहीं। लेक के पास हम लोग गए, लेक के पास गए, जैसे लेक से बाहर निकली तो एक डस्टर गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैं ऐसे ही थोड़ा थका थका का नाटक कर रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा, जैसे कि मस्ती मजाक कर रहे थे। तो एकदम से उस डस्टर में से एक बंदा बाहर आया और बोला कि रितिका जी हाउ आर यू, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने आपको नहीं पहचाना, सॉरी। तो कि आप ऑल इंडिया राइडर ग्रुप में हो और हम लोग साथ में राइड कर रहे थे। आप जब आप सोनमर्ग में थे, मैं थोड़ा सा आगे निकल लिया था। तो हुआ क्या कि मैंने कहा भैया ये परेशानी हो रही है, कैसे करें। तो उन्होंने मुझे जो है 6,000 रुपये कैश दे दिया। और उन्होंने देखो सबसे बड़ी बात क्या बताई, जहाँ मैं खड़ी थी ना, वहाँ पे गवर्नमेंट का वाईफाई लगा हुआ था, डी लिंक का, जिसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद में मैंने उनको वहीं पर ही ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी। तो यार देखो ना यार, मतलब भगवान साथ है मेरे इस राइड में, आप लोग साथ में हो। तो बिल्कुल 2 दिन से बिल्कुल कैश नहीं, कुछ नहीं। तो यार और बताओ और क्या चाहिए। इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस है ना ये, मतलब आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मेरी इस राइड में मतलब एक के बाद एक मतलब सब कुछ अच्छा चलता जा रहा है और सब बढ़िया हो रहा है। तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि घर से जब चली थी, इतने आशीर्वाद मुझे मिले, बेस्ट विशेस मुझे मिली, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये देखो, ये इतना सुंदर नज़ारा और ये राइड, और एक के बाद चीज़ें ठीक होती जा रही है। और कई लोग बहुत वरीड थे कि बेटा अच्छे से चलना है, ध्यान रखना है अपना खाने पीने का, हर चीज़ का। तो उन लोगों का आशीर्वाद ही था जो मैं बहुत आराम से और सेफली यहाँ पे राइड कर पा रही हूँ। एंड मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये आप लोगों का प्यार ही है। और मेरा क्या नाम है, जो मैं चाहती थी कि मेरे सब्सक्राइबर भी 1K हो जाए ताकि मैं ले पर हूँ, तो वो भी हो गया। मैं लद्दाख आना चाहती थी, मैं लद्दाख आ गई। मतलब क्या नहीं हो रहा जो मैं चाह रही हूँ, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ तो हो रहा है। तो हर हर महादेव। घंटा ये चुशुल का, और यहाँ पे मेरे 2 डंडे रह गए हैं, तो मैं इसको फुल करवाने लगी हूँ। ब्लैक में मिल रहा है यहाँ पे तेल, 150 रुपया लेगा रे बाबा। ये पेट्रोल वाली 150 रुपया लेगी। तो इसको फुल करवाएगी। और फिर उसके बाद जेरिकन में भरवाया है हमने, वो इसीलिए ताकि हानले तक हम इसको मैनेज कर सके। और आगे हमें जैसे कि उमलिंगला जाना है, और इसीलिए तो पेट्रोल पंप इल्ले, एटीएम इल्ले, नेटवर्क इल्ले, सब कुछ इल्ले। अब आप देख रहे हो मेरी स्कूटी में टैंकी फुल हो गई है, टैंक फुल करा लिया है मैंने, और एक्स्ट्रा तेल और रख लिया, क्योंकि हानले तक हमें इसको लेकर जाना। और हानले अभी भी 118 किलोमीटर दूर है। के बाद जैसे कि उमलिंगला जाना है। और ये देखो, ये भाई साहब साइकिल से कर रहे हैं। तेल का जो है बैकअप होना बहुत ज़रूरी था। अब बढ़िया हो जाएगा सिस्टम 2 दिन तक। जैसे कि नेटवर्क ही नहीं था, अब आगे भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ना ही तो नेटवर्क रहेगा, ना ही कोई एटीएम है, पेट्रोल पंप है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। ओह माय गॉड, क्यूटी काऊ, प्यारी काऊ, वाह कितने प्यारे गुल्लू बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे। हाय हेलो। बच्चे यूनिफॉर्म में थे, शायद अभी घर ही आए होंगे, मस्ती कर रहे हैं। अभी तो ये प्लान है कि हानले जाएंगे। ओह सॉरी, रॉन्ग भैया, हमें नहीं पता था पैंगोंग से ही हानले का रास्ता चुशुल के आगे से इतना खतरनाक होगा, हमसे ना हो पाएगा, और इतना खड्डड़ ना हो पाएगा। पानी पी लेता हूँ मैं पहले, प्यास लग रही है। बस 5 किलोमीटर और चलना है इसे। दोस्तों वो देखो, वो हिरन, इसका मतलब यहाँ पे शेर भी होंगे। देख रहे हो दोस्तों, कुछ नहीं है आसपास, कोई नहीं है। और आगे रेजांगला आ रहा है।
मेरे जांगला मेमोरियल 3 किलोमीटर रह रहा है। जांगला 13 क्यूमान मेमोरियल अबोर्ड ऑफ 114 ब्रेव हार्ट 2। ये कुछ इस तरीके से रोड की डायरेक्शन के लिए बताया हुआ है। ये देखो दोनों तरफ में ना पत्थर रखे हुए हैं ताकि भाई यहीं से जाना है, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ दूर दूर तक देखो, कितनी दूर दूर तक जो है मतलब मैदान ही है रेत का, और राइडर्स या किसी गाड़ी वाले को दिक्कत ना हो, तो इसलिए यहाँ इन्होंने पत्थर लगा दिया और आराम से जाते रहो। और ये आगे एक प्यारी सी छोटी सी झील दिखाई दे रही है, हमें इस तरफ से जाना है। देखो कितनी प्यारी सी झील है। बस प्रभु बस, बस प्रभु बस, ऑफ रोडिंग हो गई बस। प्रधानमंत्री ग्राम सचिव सड़क योजना यहाँ पे भी लेकर आओ। सड़क ही नहीं है, जरा सा साइड गई स्कूटी तो मतलब मिट्टी में जो है ना धंसने वाली है। चल रुद्रा, शाबाश चढ़, शाबाश मेरे बच्चे, गुड बॉय, बहुत बढ़िया। कितना और चलना है? हान ले, नहीं ऐसे ही है सारा। सब कुछ है, डर नहीं। थैंक यू। बोला ऐसे ही है। ऐसे ही है, थोड़ा सा आगे जाकर के रोड अच्छा है, बाकी ऐसे ही है। वेलकम टू सागला, एल्टीट्यूड 15,260 फीट, ठीक है। एंड लुक एट दिस यार, इतने दूर ऊपर जाकर ये कैसे रह रहे हैं रे बाबा, ये कैसे कर लेते हैं, आई डोंट नो। आगे जाके हेलीपैड आ गया, हेप्टिकोलर भी आता है यहाँ पे, हेप्टिकोलर हेलीकॉप्टर। भैया भाई ये GoPro कभी भी हैंग हो जाता है, कभी भी बंद हो जाता है, और ध्यान रखना पड़ता है। ए भगवान, मम्मी नाचती है ये तो स्कूटी। ओ भैया, ओ मम्मी, ए मम्मी, अब मैं बचा लो प्लीज, बचा लो, बचा लो, क्या। धीमे 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 धीमे, कुछ भी हो सकता है यहाँ की सड़कों को, कुछ भी हो सकता है। ये वाला ठीक है, इस वाले पे से जाऊंगी, ये ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स, oh my god, so much मिट्टी on the road, oh god। ये देख लो जी, मिट्टी मिट्टी, सड़क पे भी मिट्टी, दसो, oh my god, so much खराब रास्ता with lot of मिट्टी, oh my god, oh my god। आगे हो रहा भैया, रास्ते पे मिट्टी, दसो। नहीं ऑफ रोडिंग तो समझ आती है, मिट्टी व्हाट इज दिस एंड दैट। अभी तक मेरे रुद्रा का एक भी फॉल नहीं हुआ था, लेकिन इस मिट्टी ने बिट्टी गिल कर दी मेरी। परमिट दिखा करके अब हम निकल रहे हैं। नेचुरल आवाज ब्रिज की, जेसीबी गिरी हुई है देखो पानी के अंदर, और साथ में बह रही है हमारे साथ इंडस रिवर। अभी भी 52 किलोमीटर रही है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। इतना अच्छा रोड, इतना अच्छा रोड। ये देखिए कितनी क्यूट है, ओ माय गॉड। आगे हेलीपैड और हम कर रहे हैं यहाँ पे कैमरा ऑफ, क्योंकि आगे आ रही आर्मी का कैंप। ओ माय गॉड, लुक एट दिस भाई, क्या है ये, कोई चीज इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। पैंगोंग से निकलते हुए उबड़ खाबड़ रास्ते के बाद थोड़ा सा हानले से कुछ रास्ता पहले, यानी 10 किलोमीटर के बाद इतना जबरदस्त प्यारा रास्ता था, अनएक्सपेक्टेड था, और ऐसा लगा कि इतना अच्छा रास्ता भी हो सकता है। तो ये एक होम स्टे जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रही हूँ, ये है तो होम स्टे, एंड यू कैन सी द किचन ओवर हियर, एंड ये अन्ना दादा, ये हमारा सारा लगेज। यहाँ हम स्टे कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ द रूम इज अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज। इन दैट ब्रेकफास्ट एंड डिनर इज इंक्लूडेड। और ये डाइनिंग रूम है, वहाँ पे हम जब खाना खाएंगे तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। एंड ये सारी बाहर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा जो है अंधेरा हो गया है यहाँ पर। अभी सबसे प्यारी बात आपको बता दूँ, हानले में लोग आना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे मिल्की वे देखते हैं, और मैं भी मिल्की वे रिकॉर्ड करूँगी, तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। टिल देन गुड नाइट, शब खैर, मिलते हैं नए एपिसोड में।